हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज के छोटे से वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, बैलेंस शीट के ऊपर, विच इज़ इन्वेस्टमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एंड मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। एंड मैं आपको एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा। तो वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म विच इज़ trigger.finology.in. This is a completely free platform. You can visit that platform and search about any of the stocks you want to invest in and you want to go further in the fundamental analysis portion. So, and most importantly, we are just taking an example of the Tata Consultancy Services, TCS, which is one of the most biggest IT sector company in the India and all over the world also. We have covered all of these topics, market essentials. If you haven't watched those videos, make sure that you watch all of them. So let's jump into balance sheet and cover our today's topic, which is comes under asset and which is investment. So always asset का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के अंदर which gives you money, which pays your money back. But investment considered as a asset, but that could also be a loss investment for it could be any of the company, it could be any of the individual. It doesn't matter actually, because I'm investing into a particular company, then I can considered a मतलब जो अगर बड़ी कंपनी किसी चीज़ के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा तो उसके जो एनालिसिस होता है वो एक आम आदमी से बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर यूजिंग lots of things. They are using hundreds of brains, they are using AI, they are using quantum computing and all of those things. So अगर मान लो ये TCS एक बड़ा कंपनी है, तो ये अगर किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो किसी आम आदमी से ज़्यादा एनालिसिस करेगा एंड जितना एनालिसिस करेगा उतना एक्यूरेट होने का चांस उसको बढ़ जाता है। तो आप अगर देखोगे इन्वेस्टमेंट का जो यहाँ पर आप डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इट सेज दैट ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द बैंक मोस्टली इट कंप्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच इज जीसेक्स एंड ट्रेजरीज एंड बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या होता है? आप अगर देखोगे TCS का जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्च 2022 के अंदर था लगभग 2,405 करोड़। देन वो एकदम कांस्टेंट रहा पिछले 3 साल एंड आप देख सकते हो मार्च 2025 के अंदर इसका लगभग 4,000 करोड़ एंड देन बहुत ही शार्प जंप आया, आप देख सकते हो लगभग 11,000 करोड़ रुपए। सो इसका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कर रहा है इस कंपनी, वो आप रिपोर्ट्स के अंदर जाके पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप अगर लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप एनुअल रिपोर्ट देख सकते हो एंड यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। ये बहुत ही बड़ा PDF होता है, लगभग 500 या 600 पेज का होता है मोटा मोटी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि 2026 का, यहाँ पर जस्ट क्लिक करो, आपके सामने PDF खुल के आ जाएगा and you can read and you can give it to AI and just say it to comprises this PDF and वो आपको समराइज फॉर्म में बता देगा। तो यू कैन सी दैट दिस इसका जो एनुअल जो शीट है उसका PDF है लगभग 360 पेज, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए इंडिविजुअल ह्यूमन। सो आप अगर प्रोफेशनल लेवल के ऊपर काम नहीं करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो। आप अगर इंडिसेस के अंदर जाओगे, लेट मी शो यू। इफ़ यू गो टू द फर्स्ट एंड हेयर आपका यहाँ पर आप देख सकते हो TCS का जो एक्चुअल मतलब BSE लिमिटेड, आप यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देन यहाँ पर बंड्रा, यहाँ पर सब कुछ बता रहे हैं, लोकेशन मुंबई का, ये सब आप देख सकते हो। एंड आप, हाँ, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप अगर यहाँ पर आओ कंटेंट पोर्शन के अंदर, तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू इज़ दैट आप शेयर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, 62 एंड 64। एंड देन आप कुछ कुछ चीज़ पढ़ सकते हो, लाइक वट एवर यू वांट यू कैन रीड इट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू कैन गिव इट दैट PDF टू AI एंड से दैट ये मुझको 5 पेज के अंदर समराइज करके दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एंड वो आपको दे देगा।
सो हियर यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो, ये सिर्फ टी सी एस का नहीं, ये आप और भी कंपनी के अंदर देख सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक और आईटी कंपनी विच इज़ इन्फोसिस, इन्फो एज भी है, आप इन्फो एज भी देख सकते हो। इन्फो एज बेसिकली एक एफएमसीजी कंपनी है। सो टीसीएस के अंदर आप देख सकते हो 22,800 करोड़ था मार्च 2022 के अंदर, 23,000 हो गया, 23,000, 27,000 एंड देन 26,000, तो इसका ऊपर गया था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो एक साल पहले ये लगभग 1,000 करोड़, लगभग 700 करोड़ का फॉल, सॉरी 300 करोड़ का फॉल आप देख सकते हो। 300, हाँ लगभग 350 करोड़ का फॉल आप यहाँ पर देख सकते हो इन्वेस्टमेंट के रूप के अंदर। सो यहाँ पर आप विप्रो सर्च कर सकते हो, सिप्ला सर्च कर सकते हो, विच एवर कंपनी यू वांट। ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी होना चाहिए इंडिया के अंदर, एनएससी और बीएससी के अंदर। ओके, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, विप्रो, व्हाट इज दैट, या विप्रो लिमिटेड, सर्च इट, बैलेंस शीट के अंदर आओ एंड देन आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट 8,200 करोड़, 16,000 हो गया, 19,000, 20,000, 21,000। बहुत ही बढ़िया, धीरे धीरे स्टेडली ऊपर जाने की आप देख सकते हो, स्टेडीली ऊपर जा रहा है, तो दिस इज़ ए गुड सिग्नल फॉर ए कंपनी। एंड अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो भी एक कंसर्निंग चीज़ होता है, मतलब कंपनीज का कोई G6 के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। एंड आप अगर हिंदी के अंदर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊँ बहुत ही सिंपल शब्दों में, तो क्या होता है ये इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने पैसा किसी दूसरा एसेट, कंपनी, मतलब ये विप्रो टीसीएस के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकता है, किसी भी इंडिसेस के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देर इज़ नो रूल एज सच कि मैं विप्रो का सीईओ हो या फाउंडर हो, मैं सिर्फ विप्रो के अंदर ही पैसा लगा सकता हूँ। दिस इज़ नॉट एन रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल। सो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, गोल्ड बॉन्ड हो सकता है आपका, आपने नाम सुना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये रहा G6, G6 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड हो गया, आप ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अगर शेयर मार्केट से बाहर निकलना चाहते हो तो आप कमोडिटी मार्केट के अंदर जा सकते हो। यू कैन गो टू द फॉरेक्स मार्केट, यू कैन गो टू द क्रिप्टो मार्केट, देर इज़ अ लॉट्स ऑफ मार्केट यू कैन एक्सप्लोर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाया है तो ताकि फ्यूचर में रिटर्न कमा सके किसी कंपनी का। तो किसी कंपनी का गोल यही होता है कि फ्यूचर के अंदर उसको प्रॉफिट जनरेट करना है। किसी भी कंपनी नहीं चाहता है कि मुझको फ्यूचर के अंदर लॉस बुक करना है। एवरीवन वांट्स प्रॉफिट। ओके, सो अगर बड़े कंपनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर विप्रो ने लगभग, यहाँ पर 2025 के अंदर डेटा हमारे पास अवेलेबल है, लगभग आप देख सकते हो मतलब 21 पॉइंट, मतलब सॉरी 21,455 करोड़ रुपये। तो ये अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो यू एंड मी एज ए रिटेलर वी कैन इन्वेस्ट 10 लाख, 20 लाख, इवन वंस ईयर। देन मतलब आपका कैपिटल बहुत ही छोटा है एंड मेनली ये जो ब्लू वेल्स होता है मार्केट के अंदर, यही सब लोग मार्केट को ऑपरेट करते हैं, यही सब लोग मार्केट को चलाते हैं। एंड दैट इज़ वाई 93 से भी टेल्स दैट 93% ऑफ द ट्रेडर लूज़ करते हैं मनी। तो मेक श्योर दैट वो आप सीख के ही करो। आप स्पेकुलेशन में के अंदर जाओगे तो यू विल एंड अप लूजिंग ऑल द थिंग्स यू विल हैव, मतलब आपके पास जो है आप वो भी सब कुछ गवा दोगे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच एंड इफ़ यू फील दैट मुझको ये लगता है, मुझको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं ट्रेडिंग से पैसा बना सकता हूँ, तो डेफिनेटली डू दैट। एंड ये एक मतलब क्विक रिच स्कीम नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर आप अगर करियर बनाना चाहते हो तो आपको लगभग 5 से 7 साल तो देना ही पड़ेगा। सो यही पेशेंस, यही कंसिस्टेंसी बहुत सारे लोग के पास नहीं होता है एंड दैट इज़ वाई दे लूज मनी एंड दैट इज़ वाई दे से दैट स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग तो जुआ है। तो दैट इज़ देयर माइंडसेट प्रॉब्लम बेसिकली। तो आप अगर एग्जाम्पल के अंदर देखना चाहते हो तो मान लो कंपनी के पास 100 करोड़ एक्स्ट्रा कैश है, बहुत ही बढ़िया।
वो दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, जो मैंने बोला कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कंपनी। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, मैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मैं क्रूड के अंदर इन्वेस्टमेंट सकता हूँ, ऑयल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, विच एवर वेर एवर आई वांट। म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकता है। ये सब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाया जाता है, यानी कि कंपनी के खुद का पैसा, कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा कैश है वो कंपनी कहाँ पर लगा रहा है वो कंसिडर्ड होता है ऐसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर। आई थिंक यू गेट इट, and thank you for watching the video till the end, and like that video if you understand and if you get any value from this particular video, and I will see you on tomorrow with another concept, and bye.